हे गाइस, दिस इज अनिश और आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। दोस्तों, एसजीबीज की डिमांड पिछले कुछ समय में बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में गोल्ड का सब्स्टिट्यूट इसको लोग कहने लग रहे हैं। तो क्या एसजीबीज में इन्वेस्ट करना इतना बेनिफिशियल है? कैसे अपन एसजीबीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? कहां से एसजीबीज को खरीदना होता है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करने के मिलते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से रिलेटेड यहां पर वीडियोस आती रहती हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी की एसजीबी एक्चुअली में होता क्या है। तो एसजीबी बेसिकली गोल्ड बॉन्ड्स हैं। इसको आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, बैक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां पर ऑथेंटिसिटी का कोई भी वो नहीं है चक्कर कि आप सोचो यार आपका पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है। इट इज 100% ऑथेंटिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करके रखती है। दोस्तों, सबसे पहला एसजीबी नवंबर 2015 में इशू किया था आरबीआई ने और उसके बाद में इसको काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहां तक हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एसजीबीज एक्चुअली में होते क्या हैं। गोल्ड बॉन्ड्स आप इनको समझ सकते हो। अब अपन कुछ फीचर्स की बात करते हैं जो कि एसजीबीज अपने साथ में लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया में एसजीबी खरीदना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीद सकते हैं। एसजीबीज आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलते हैं, यानी कि इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ता है और उसके थ्रू आप एसजीबीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, जैसे कि आप हो, मैं हूं, अपन एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, अपन को मिनिमम 1 ग्राम का एसजीबी तो खरीदना पड़ेगा। 1 ग्राम से कम आप खरीद नहीं सकते हो और मैक्सिमम आप 4 किलो तक के एसजीबीज खरीद सकते हो। 4 किलो मतलब समझ रहे हो आप, उतनी मॉनेटरी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। हालांकि 4 किलो का आपको कोई वजन नहीं मिलता है, लेकिन आपको उतने के एसजीबीज मिल जाएंगे और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर 4 किलो तक के एसजीबीज अपने पास रख सकता है। दोस्तों, अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर एक मैच्योरिटी पीरियड भी होता है। मैच्योरिटी पीरियड जनरली 8 साल का होता है, यानी कि 8 साल के बाद आपसे आरबीआई वो बॉन्ड्स ले लेगा और उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से आपको अपने एसजीबीज की मॉनेटरी वैल्यू उसके एक्सचेंज में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी अपने एसजीबीज को बेच सकते हो और 5 साल के बाद, यानी कि अगर आपको 5 साल इन्वेस्ट हुए हो गए हैं तो 5 साल के बाद आप इसको डायरेक्टली आरबीआई को दे सकते हो। और 5 साल से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक मार्केट पे ये ट्रेड होते हैं। तो अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट पे पोटेंशियल बायर दिख जाता है तो आप अपने एसजीबी को सेल कर सकते हो उस बायर को। वो बायर आपको पैसे देगा, आप उसको अपना एसजीबी दे दोगे। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि आप इसको मैच्योरिटी से पहले भी बेच सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर मैच्योरिटी पे बेचना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो कि मुझे एसजीबीज के बारे में पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है कि यहां पर अगर आप एसजीबीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको पर ईयर 2.5% आपके एसजीबी, आपके गोल्ड बॉन्ड की जो वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो गोल्ड है 57,000 है, अगर आप 1 ग्राम का एसजीबी खरीदते हो तो दैट वुड कॉस्ट यू 5700 रुपीज। तो आपको 5700 रुपीज के ऊपर 2.5% हर साल मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हम आपको 1.25% हर 6 महीने के देंगे, जो आपके एसजीबी की एक्चुअल इन्वेस्टेड वैल्यू है। जैसे कि इस केस पे 5700 है, आपके केस में जो भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 5500 है, तो 5500 के ऊपर आपको 1.25% हर 6 महीने का मिलेगा, यानी कि 1 साल का 2.5%। और ये आपकी एक्स्ट्रा कमाई है। देखो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं। या तो आप ज्वेलरी खरीदते हो अपनी शादियों के टाइम पे, आप कंगन बनाते हो, आप कान के झुमके बनाते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो। डिजिटल गोल्ड यहां पर ज्वेलरी से तो अच्छा है, क्योंकि ज्वेलरी में आपके मेकिंग चार्ज कटते हैं, आपके वेस्टेज चार्ज करते हैं और भी तरह तरह के चार्जेस आपसे काट लिए जाते हैं। प्योरिटी का चक्कर रहता है कि गोल्ड 100% प्योर है या नहीं। डिजिटल गोल्ड इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। डिजिटल गोल्ड के अंदर आपका प्योरिटी का कोई सीन नहीं होता है। डिजिटल गोल्ड आपके हाथ में होता है, भाई आप जब बेचना चाहो उसको बेच सकते हो। लेकिन डिजिटल गोल्ड यहां पर आप पे काफी सारे चार्जेस अगेन लगाता है। खरीदने पे आपके साथ काफी सारे टैक्सेस लगते हैं, बेचते हो तो भी ज्यादा टैक्सेस लगते हैं। इससे आपकी जो गोल्ड की वैल्यू है काफी कम हो जाती है। और तीसरे नंबर पे आता है अपना एसजीबीज, जो कि इन्वेस्ट करने के बाद आपको 2.5% एडिशनल देते हैं हर साल का। तो इसलिए मेरे को तीनों ऑप्शंस में से एसजीबी थोड़े सही लगते हैं। दोस्तों, एसजीबी के नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर काफी इंटरेस्टिंग है। आप भी इस फीचर को सुन के फैसिनेट हो जाओगे। यहां पर जो भी कैपिटल गेन होता है ना आपका एसजीबी के ऊपर, देखो एसजीबी जो है आपका रियल गोल्ड से एक तरह से उसका प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो जब आपका मैच्योर होगा एसजीबी, तब अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ होता है तो आपको आपके एसजीबी का प्राइस बढ़ा हुआ ही मिलेगा, यानी कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल गेन। तो एसजीबी में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे आपको जितना भी कैपिटल गेन होता है वो
वो सारा टैक्स फ्री है, यानी गवर्नमेंट आपसे उस पर कोई भी टैक्स नहीं मांग रही है। इस केस में आपका ये सारा पैसा टैक्स फ्री हो जाता है। अगेन ये फीचर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ये तो सारे थे फीचर्स और एडवांटेजेस। अब एसजीबी का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये ड्रॉबैक ये है कि ये स्टॉक मार्केट में मिलता है, ये तो चलो पॉजिटिव चीज है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि आप इसको स्टॉक मार्केट आवर्स के अंदर ही बेच सकते हो और तभी बेच सकते हो जब आपको एक पोटेंशियल बायर मिले। स्टॉक मार्केट आवर्स जैसे कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को आप नहीं बेच पाओगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आपको इंस्टेंटली पैसा नहीं मिल जाएगा, आपको अपने बायर्स फेच करने पड़ेंगे, आपको स्टॉक मार्केट आवर्स के अंदर ही एसजीबी की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि इतना मेजर कोई डिसएडवांटेज है नहीं, लेकिन मेरे मन में था तो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। दोस्तों अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन एसजीबीज। तो देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप अगर एक इन्वेस्टर बनने आए हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास जितना भी पैसा है अगर आप उसको एक ही जगह पे लगा दोगे, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको अपना पैसा हर जगह डाइवर्सिफाई करना है, आपको स्टॉक्स में लगाना है, म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना है, एफडी के अंदर भी लगाना है, इमरजेंसी फंड आपका एफडी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अभी के टाइम पे आपको 8 से 9% की ग्रोथ हर साल दिखाता है, जो कि इन्फ्लेशन को तो एटलीस्ट बीट करती है। तो गोल्ड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और उसके अलावा आप रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर हम प्योरली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्वेलरी और वो सब तो चलो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होती है, लेकिन अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से एसजीबीज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का। क्योंकि देखो इतने सारे आपको एडवांटेजेस तो मिल ही रहे हैं। अगर आप कोई फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, तो उसमें लॉकर का खर्चा भी आपको देना पड़ता है, राइट। लॉकर में आप अपना गोल्ड रखोगे, घर पे तो रखोगे नहीं। यहां पर ऐसा लॉकर वॉकर का कुछ झंझट है नहीं, ये जो है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके पास सेव हो जाते हैं। यहां पर आपको 2.5% यार हर साल का दे रही है आरबीआई, तो इससे अच्छी चीज तो मेरे हिसाब से हो नहीं सकती है। हालांकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मैं आपको एसजीबी से रिलेटेड थोड़ा सा एजुकेट करूं, यहां पर आपको मैच्योरिटी और इसकी सारी चीजें जो टर्म्स एंड कंडीशन है सारी समझाऊं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें गाइस समझ आई होंगी इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बात करता हूं एसजीबीज के बारे में। अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए बढ़िया डीमैट अकाउंट्स के लिंक दे दूंगा, फ्री में आप अपना अकाउंट वहां से जाके खुलवा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने आपकी कंफ्यूजन दूर कर रखी है, यहां पर आई बटन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं। यहां पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जहां पर मैंने टॉप लीडिंग ब्रोकर्स को जितने भी हैं इंडिया में उनको सबको कंपेयर किया है, उनके सारे चार्जेस को कंपेयर किया है, और फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा डीमैट अकाउंट यूज करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझसे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।